साथियों, पति पत्नी के रूप में उनका दाम्पत्य जीवन आपसी विश्वास, समर्पण और त्याग की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। यदि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह किया जाता है या किसी बात को छिपाया जाता है तो निश्चित रूप से साथियों वो दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है, टूट जाता है, यहाँ तक कि मूल्यहीन हो जाता है। इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से मैं आपको त्रेता युग की एक घटना सुनाता हूँ। आपने सुना होगा, सती जी भगवान भोलेनाथ की पत्नी थी। उनके पिता दक्ष राज थे। दक्ष यानी टैलेंट। तो सती भी उस युग की बहुत टैलेंटेड महिला थी, बहुत तर्कशील थी। उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम पर संदेह किया, उनके ईश्वर तत्व पर शंका की कि भाई ये तो वनवासी रूप धारण किए हैं और अपनी पत्नी को जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने भोलेनाथ से की। तो भोलेनाथ ने कहा कि सती जी, यदि आपके मन में कोई अज्ञानवश भ्रमित हो रही हो तो तुम परीक्षा ले लो। बाबा तुलसी ने लिखा है रामायण में, जो तुमरे मन अति संदेहु ते किन जाय परीक्षा लेहु। तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तो सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया सती ने परीक्षा लेने के लिए। सती जी ने सोचा कि मैं सीता जी बन जाती हूँ और फिर भगवान राम के पास जाती हूँ। अब इससे देखिए क्या घटना घटित होती है। बाबा तुलसी ने लिखा है, सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। इधर शिव जी के मन में बहुत विषाद हुआ, बहुत दुख हुआ। उधर भगवान राम के सामने जब वो सीता का स्वरूप धारण करके सती गई तो भगवान राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और बड़े विनम्र भाव से वो बोले। और बाबा तुलसी ने क्या शब्दों में उनकी वाणी को पिरोया है, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊँ केई हेतु। भगवान राम ने कहा हाथ जोड़ करके कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, आप कहाँ हैं वृषकेतु? भगवान शंकर बैल की सवारी करते हैं, उनको वृषकेतु कहते हैं। कहाँ है वृषकेतु? भोलेनाथ कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरई केई हेतु, और आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही है? सती जी बहुत घबरा गई। अब सती जी से एक भूल हो गई। भगवान भोलेनाथ से उन्होंने कह दिया कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। और भोलेनाथ ने अपने ध्यान योग से ये सब देख लिया कि सती ने सीता का स्वरूप धारण किया है। सती के हृदय में सीता स्वरूप की छवि बन गई है। तो भोलेनाथ ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं सती जी से प्रेम नहीं कर सकता, ये धर्म के विरुद्ध है, ये अन्याय है। तो उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया। साथियों,
इस संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से दाम्पत्य जीवन कैसे बिखरता है, कैसे टूटता है। हालांकि तप और तपस्या करके वही सती अगले जन्म में हिमालय पर्वतराज किया, उन्होंने जन्म लिया और पार्वती स्वरूप में आकर पुनः भोलेनाथ की वो अर्धांगिनी हुई। तो साथियों, दाम्पत्य जीवन की गरिमा आपके विश्वास, आपके समर्पण, आपके त्याग, आपका संतुलन पर निर्भर है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।